वेरी बिग हेलो टू माई यूट्यूब व्यूअर्स बिकॉज मैं बहुत बहुत टाइम के बाद शायद आ रही हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ऐसा है जिससे मैं शायद बहुत ज़्यादा व्यूज़ या बहुत ज़्यादा शेयरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। ओनली बिकॉज आई नो कि ये वाला वीडियो जो है वो शायद जनहित में जारी वाला वीडियो है। ऑफकोर्स पहले वाले वीडियोस भी जनहित में जारी ही थे, लेकिन जहाँ जहाँ सेक्शुअल कंटेंट की बात आती है तो पीपल वांट टू शेयर द वीडियो बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अक्सर बोलते नहीं हैं। आज जो मैं टॉपिक पे बोलने वाली हूँ उसके ऊपर आई थिंक शायद बहुत लोगों ने बहुत सारे भाषण दे दिए हैं, तो शायद मेरे बोलने पे कोई इतनी उसकी वैल्यू नहीं होगी। बट आई एम स्टिल सेइंग दिस बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मुझे लगा कि आई शुड रियली ब्रिंग दिस आउट। नाउ पॉइंट इज़, हम जहाँ हेल्थ की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं आज, जो बाकायदा जिम जाते हैं, भागने जाते हैं, चलने जाते हैं, बहुत ही मतलब वक्त पे जाते हैं, चाहे कुछ हो जाए, रात को पार्टी क्यों ना की हो, सुबह उठ के जाएंगे ही जाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोगों ने अपने खाने पे ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। सॉल्ट नहीं खाते, शुगर नहीं कंज्यूम करते, फिर गेहूँ नहीं खाते, जैसे उसमें ग्लूटेन होता है तो वो नहीं खाते। तो इट इज़ ऑल गुड फॉर हेल्थ एंड एब्सोल्युटली आई एम एब्सोल्युटली ओके विथ ऑल दैट। लेकिन यही लोग जहाँ पे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मतलब इतना दोगलापन है यहाँ पे, इतनी हिपोक्रेसी है, मुझे समझ नहीं आता कि जहाँ पे यही लोग जो कि इतने चिल्ला चिल्ला के, जैसे कहीं बाहर खाने पे भी जाएंगे किसी के साथ, तब भी अपनी अपनी रेजीम को बड़ा संभालेंगे कि सॉरी मैं ये नहीं खाती, हमें ये नहीं खाता बिकॉज ये मुझे सूट नहीं करता, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो इतनी अपनी हेल्थ को लेके बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, तो सामने वाले की तब इमोशंस का भी कोई ध्यान नहीं होता। दे जस्ट वो अपने हेल्थ को लेके बड़ा दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, विच इज़ ग्रेट। बट नाउ दीज वेरी पीपल, यही लोग जहाँ अल्कोहल कंजम्पशन की बात आती है, सडनली दे बिकम इलिटरेट। मतलब मुझे लगता है कि सडनली इनके अंदर का सारा ज्ञान जैसे एक ही झटके में छू हो गया, पूरा का पूरा चला गया। कहाँ चला गया ये गॉड नोज, आई मीन आई रियली हैव नो आइडिया। बट इट कन्फ्यूजेज मी बिकॉज जहाँ आप अपने आप को शुगर से इतना रिफ्रेन रख रहे हो, अपने बच्चों तक को शुगर नहीं दे रहे हो, ठीक है, विच इज़ ओके। लेकिन यही बच्चे, क्योंकि वो आपको दिन रात देख रहे हैं कि यू आर लाइक नॉट हैविंग शुगर एंड ऑल, बट एवरी वीकेंड पार्टीज के लिए आपके लिए अल्कोहल इज़ अ मस्ट। आपने अपनी एंजॉयमेंट की डेफिनेशन बना ली है दैट अल्कोहल इज़ अ मस्ट। जैसे कोई फ्रेंड आए ना आए, अल्कोहल होना चाहिए। ये आपकी वीकेंड की, आपकी डेफिनेशन की, आपके वेकेशन की, आपके प्लेजर की डेफिनेशन हो चुकी है। नाउ दिस इज समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब अगर अल्कोहल नहीं है तो दो दोस्त साथ में मिलके भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो एक चीज़ ट्रिगर करने के लिए एक चीज़ चाहिए, अल्कोहल, वो नहीं है। टू दी एक्सटेंट मैंने ये भी देखा हुआ है दैट हम अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स को ठुकरा देते हैं। जैसे कि आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता, तो मुझे उसके साथ बात नहीं करनी, क्योंकि यार मज़ा नहीं आएगा। मैं बिकॉज मेरी तो एन्जॉयमेंट की डेफिनेशन है कि जब हम मिले, हम बात करें, हम कहीं भी जाते हैं तो वी शुड हैव ड्रिंक इन आवर हैंड। अब ये पर्टिकुलर बंदा या बंदी अगर दे आर नॉट कंज्यूमिंग तो क्या मज़ा आएगा, लाइक क्योंकि मैं अल्कोहल पी के आई विल बी कम्प्लीटली व्हाट यू कॉल इट, बाउंड्री लेस, और ये बंदा या बंदी मुझे अच्छे से देखते रहेंगे, मतलब वो अपने दिल की बात नहीं खोलेंगे। अब ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है कि यू डोंट फील सिक्योर्ड व्हेन पीपल अराउंड यू डोंट ड्रिंक, सो यू डोंट वांट टू मिंगल विद देम, यू डोंट वांट टू मिक्स विद देम, बिकॉज आपको पता है कि अल्कोहल के कंजम्पशन के बाद आपको आपके बिहेवियर पे शायद कंट्रोल नहीं रहेगा, आप जो बोल रहे हो उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। और ये अगर किसी जो होश वाला बंदा है उसने सुन लिया, तो वो शायद उसके बाद आपको यू कैन क्रिएट अ बैड इंप्रेशन एंड आपके कोई सीक्रेट्स रिवील हो जाए। लेकिन जहाँ सभी पी रहे हैं वहाँ वो सेफ जोन है। बट व्हाट आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब वो एक थोड़े वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए आपको बस वो अपनी लिमिट्स के बाहर जाना है, आपको बस अपनी वो सीमाएं तोड़नी है, इसीलिए आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन वो सीमा तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वाई आर यू फीलिंग सो मच क्लॉस्ट्रोफोबिक? आप अपने आप में इतनी घुटन क्यों फील कर रहे हो कि जिससे आपको लगता है कि सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करने से ही आप वो घुटन से बाहर निकल सकते हो। नो, दिस इज समथिंग आपको इसमें रियलिटी चेक करना ज़रूरी है। प्लीज़ गो एंड चेक योर सेल्फ वेदर दिस इज़ अ हेल्दी साइन और नॉट अ हेल्दी साइन। वन सेकेंड, व्हाट आई रियली अंडरस्टैंड इज कि जहाँ पे आप हेल्थ का इतना बोलबाला चला है, इतना हेल्थ को लेके आप बोलते हो, वहाँ पे जस्ट गो एंड चेक योर सेल्फ कि आप अपने आप को जितनी भी बीमारियों से बचा रहे हो, सारे फूड्स को ना खा के, वो सारा कुछ आप एक अल्कोहल में पूरा का पूरा वसूल कर रहे हो। सो आई डोंट सी कि आप मतलब ये जो सैक्रिफाइसेस आप कर रहे हो ऑफ नॉट ईटिंग शुगर और ग्लूटेन और व्हाटएवर, एवरीथिंग इज कंज्यूम्ड इन अल्कोहल। ऑल्सो
बिकॉज न्यूट्रिशनली तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके आप अपने अंदर सिर्फ टॉक्सिन्स डाल रहे हो। आजकल बड़ा वो फैड चला है, बिकॉज आई एम इन रिलेशनशिप्स, आई एम काउंसलिंग पीपल हु आर इन टू रिलेशनशिप्स, तो बड़ा दिस टर्म इज़ वेरी फेमस। ये रिलेशनशिप बड़ा टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाओ। हम टॉक्सिक लोगों से पीछा छुड़ाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाते हैं, पर टॉक्सिक सब्सटेंस से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। नाउ दिस इज़ वेरी फनी, राइट? मतलब सब जानते हैं कि अल्कोहल में ढेर सारे टॉक्सिन्स होते हैं, ढेर सारे, और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो। फॉर वॉट रीज़न? God knows. Now the whole point of making this video was just to share my confusion with you all कि ये क्या हेल्थ की बातें करते हैं हम, जहाँ पे हम अल्कोहल कंज्यूम करते वक्त हमें ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। वी बिहेव एज इफ ये तो बड़ी हेल्दी चीज़ है। दैट मीन्स कि हम मेंटली अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, इवन विद समथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी फॉर हेल्थ। ऑल्सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि ये पीने के बाद, जैसे इफ़ यू आर फीलिंग दिस टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन और एंग्जाइटी, यू पीपल माइट एज वेल, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मोमेंट इसका नशा कम होता है आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाते हैं। तो ये जो है वो सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, बट आप अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हो, एग्रीवेट कर रहे हो। नाउ इट इज़ अप टू यू। सी, यही जो चीज़ है बहुत ही पर्सनल है, बहुत ही इंडिविजुअल है। आई कैन नॉट say that don't do this because I have no right to say that, right? पर अब जाके जहाँ WHO भी ये कहता है कि किसी भी मात्रा में अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसके बावजूद भी द सो कॉल्ड हेल्थ कॉन्शियस पीपल डोंट अंडरस्टैंड। मैं एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट उन लोगों को दूंगी जिनको शायद कोई परवाह नहीं है अपने हेल्थ की, जो वो जो चल पड़े हैं अपने अपने आप, वो अपने सुसाइड के रास्ते पे चल पड़े हैं, जो धीरे धीरे से अपने आप को मारना चाहते हैं, जैसे कि वो हर वो चीज़ करते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, जैसे कि दिन रात दे विल स्मोक, हैव डू ड्रग्स, हैव अल्कोहल, ईट रॉन्ग फूड। तो इनको तो चलो, इनको मतलब दे हैव डिसाइडेड दे डोंट लाइक देमसेल्व्स, मतलब उनको वो सेल्फ लव नहीं सेल्फ हेट्रेड है, इसीलिए वो शायद कर रहे हैं। पर यहाँ जो हम लोगों की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि आई लव माई सेल्फ, सो आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी स्किन का ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, मैं अपने बॉडी अपने फिगर का ध्यान रखती हूँ या रखता हूँ, और मैं जो खाता हूँ पीता हूँ सबका ध्यान रखता हूँ। बस whom I am sleeping with I don't care and what I drink I don't care। मतलब मैं किसी भी अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ भी I can have sex। Now if that is the philosophy one is living with, then I think आपने absolutely health का जो पहलू है वो समझा ही नहीं है, या तो आप एक्चुअली अपने आप का बहुत बड़ा मजाक बना रहे हो। यू लिटरली आर मेकिंग अ बिग जोक आउट ऑफ योर सेल्फ, यू आर मॉकिंग योर ओन सेल्फ। यू हैव नो आइडिया कि जिस दोहरी जिंदगी में आप जी रहे हो, और आपको स्ट्रेस क्या क्रिएट कर रहा है, दिस डुअलिटी, यही चीज़ कि आपको किसी और के सामने कुछ और बनना है और आपको पता ही नहीं है कि आप क्या हो, और वो कॉन्फ्लिक्ट से जूझते इतने थक जाते हो आप कि आपको अल्कोहल जैसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है टू फील काम, टू फील पीसफुल। नाउ इफ दैट इज द केस, देन डू यू थिंक इसका सोल्यूशन अल्कोहल में है, या इसका सोल्यूशन इस बात में है कि ज़रा शांति से बैठे, अपने आप को समझे एंड कुछ ऐसे डिसीजंस ले, कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करे कि आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। बट खैर, ये मेरी थॉट है, आई माइट नॉट बी राइट फॉर लॉट ऑफ यॉल, बट एंड आई ऑनेस्टली मैं इस पूरे वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाह रही हूँ जिससे कि मतलब किसी भी को भी पर्सनली अटैक करने की मेरी कोई कोशिश नहीं है। पर इन स्पाइट ऑफ विच, अगर आपको इसमें कोई भी पर्सनल एलिगेशन या पर्सनली ऐसा लगा हो कि आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी रूड, देन आई ट्रूली अपोलोजाइज, बट आई डोंट थिंक आई नीड टू, बिकॉज वॉट आई एम सेइंग is literally in benefit of a lot of y'all if you understand what I'm trying to say। अगर आप एक सब्सटेंस पे अपना काबू नहीं कर पाते हो, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। थैंक यू सो मच।